बेटी जे आप आशीर्वाद मिलो तो बड़े साउड़ तरीके में बोल हाँ थाली बात यूं राख ली। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं शिव की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अध्यापक के बेटे पे विश्वास जताया और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे युवा सदस्य बनने का मौका दिया। शिव की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं वर्तमान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो यूथ पॉलिसी ले आए। घुमंतुओं और अर्ध घुमंतुओं के लिए पट्टे की व्यवस्था आपने की, जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया था, इस सदन में मांग उठाई थी, उस पे काम हुआ, मैं उसकी बधाई देता हूं। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान एक सफल आपका आयोजन रहा, मैं उसकी भी आपको खूब खूब बधाई देता हूं। साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान में हम सभी को जाने का मौका मिला, उसके एमओयू के बारे में पढ़ने का मौका मिला। रोज अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी बातें उसको लेके लिखी जाती थी। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। और जब उसके अंदर देखा कि 35 लाख करोड़ के एमओयूज में और क्या क्या है, तब पता चला कि साहब 28 लाख करोड़ तो हमारे अक्षय ऊर्जा के हैं। बहुत अच्छी चीज है, सब स्टेट में ऊर्जा तो होनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान से ऊर्जा उत्पादित कर रहे हो, ये तो वाकई बहुत बड़ी चीज है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। पर साहब इसकी कीमत कौन चुका रहा है? इसकी कीमत आज के समय में वो सीमांत के लोग चुका रहे हैं। उस अक्षय ऊर्जा के नाम पे आप जितनी भी बिजली जनरेट कर रहे हो, आप बताएं कि इस स्टेट को क्या मिल रहा है उसके बदले। पावर ग्रिड से हम आंध्रा को, तेलंगाना को, बाहर देश के अलग अलग राज्यों को बिजली दे रहे हैं। क्या हमारे किसानों को पूरी बिजली आज हम दे पा रहे हैं क्या? पेल घर में ना जिके चीज की जरूरत है वही तो पूर्ति आप कराओ। आज के समय में हमारे किसानों को कहीं बिजली नहीं मिल पा रही। जो जमीन थोड़ी बहुत बची थी, ओरण और गोचर, उसको भी आपने पूरे तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के चरणों में रख दिया। आज पूरे किसान बहुत ज्यादा परेशान है, पर उनकी बात कोई नहीं कर रहा। विकास की बात आई, हमने सोचा कि साहब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और लगेगी, खूब सारे युवाओं को रोजगार यहां मिलेगा। कई सारे लोगों ने तो कहा कि साहब विकास तो आपके वेस्टर्न राजस्थान में बरस जाएगा, आप देखो क्या होता है। वही सपने हमें दिखाए गए जो रिफाइनरी आई उस समय हमें दिखाए। हमें कहा गया साहब ये आने वाले समय में दुबई बनेगा, जैसे शेखों के पास में रोल्स रॉयस की गाड़ी है वैसी आपके पास भी होगी। यहां पे अपार संभावना है। बदले में क्या हुआ? आज भी वो पश्चिमी राजस्थान, वो सीमांत के लोग वहीं खड़े। आज पुनः वैसे सपने उन भोले भाले लोगों को दिखाए जा रहे, उनको बताया जा रहा है कि साहब आपके यहां रेवेन्यू जनरेट होगा, विकास होगा। साहब सौर ऊर्जा का जो एक प्लांट लगता है ना, लगने के बाद में 2 गार्ड के अलावा तीसरा आदमी नहीं लगता हुआ। और रही बात दूसरी, पहले वो प्लेट साफ करने के लिए एक आधा कोई आदमी लगाया करते थे, आजकल तो उसका भी रोबोट आ गया। और वहां पे पूरे तरीके से वन्य संपदा थी, उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। अभी महाराज जी कह रहे थे लंपी की बात, पिछले लंपी के दौर में हमने भी खूब सारा प्रयास किया। गाय हम सभी के लिए पवित्र है, भगवान रूपी है। पर साहब आप बताएं कि जब ये ओरण और गोचर खत्म हो जाएगा तो वो गौ माता कहां जाएगी? आज उसकी बात कौन कर रहा है? पिछले दिनों भैया गांव में ओरण पे अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से वो अलॉटमेंट हो रहे थे। हमने मांग उठाई, वो लड़ाई लड़ी, बदले में क्या? मुकदमे। क्या मुकदमों से डरा दोगे? क्या मुकदमों से दबा दोगे? मैं आपको कहना चाहूंगा कि वाकई अगर आप चाहते हो, वाकई अगर आप युवाओं के साथ हो, वाकई आप अगर किसानों के साथ हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप 70% अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड में प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन लाए और कहें कि साहब जहां पे ये काम हो रहा है वहां के युवाओं को हम वरीयता देंगे। आप लाए? आप नहीं ला पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप ले आ पाए तो आप कहोगे वहां खड़े रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। साहब आज इस तरीके से आप ये जो काम कर रहे हैं वाकई बहुत दुखद है। लाखों की संख्या में खेजड़ियां कट रही है, वन्य संपदा खत्म हो रही है। आप याद करो
तेजाजी महाराज को, बाबू जी को, हडबू जी को, अमृता देवी जी को, जम्बेश्वर भगवान को, सब पर्यावरण के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। पर आज बदले में क्या हो रहा है? हम एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लगा रहे हैं और दूसरे तरफ 100 पेड़ किसके नाम पे काट रहे हैं। जवाब मांगती है ये जनता, स्टेट देख रहा है। और मैं तो पश्चिमी राजस्थान के उन तमाम हमारे 47 माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, अगर समय रहते आपने उस क्षेत्र की आवाज को नहीं रखा तो वो जनता तैयार बैठी है। ये 1 साल निकल गया, 4 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। साहब उन लोगों के लिए, उन सीमांत के लोगों के लिए अगर कुछ भला कर सको तो कर लो, इससे बड़ा कोई मौका नहीं आना है। आप जिस सौर ऊर्जा की बात कर रहे हो, आप जिस विंड की बात कर रहे हो, मैं बताना चाहूंगा वो विंड जहां लगता है आसपास के 500 मीटर उस परिधि में कोई भी इंसान और आने वाली पीढ़ी वो सुन नहीं पाएगी। ये स्थितियां उस क्षेत्र में पैदा होने वाली है। साहब बात करनी होगी। मैं तो निवेदन करूंगा सभापति जी से कि आप नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम